हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर पर एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट्स पर पहुंच चुके थे। तो आर्गुमेंट्स में हमने कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करके देख लिया है, एक पोजिशनल आर्गुमेंट और होता है। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है और पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट भी होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। और पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ साथ हम एक और चीज़ यूज़ करके देखेंगे, जो प्रिंट कमांड को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है फॉर्मेट, इससे हम अपनी प्रिंट कमांड जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पोजिशनल आर्गुमेंट के बारे में जान लेते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसमें हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो स्पेसिफाई करते हैं अपने फंक्शन के अंदर जब डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 पैरामीटर स्पेसिफाई किए हैं, तो नेम, सिटी और सैलरी। तो ये 35,000 जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो ये 3 पैरामीटर हो गए। तो पैरामीटर किस पोजीशन पे है ये मैटर करता है पोजिशनल आर्गुमेंट में। तो नेम फर्स्ट पैरामीटर है, सिटी सेकंड है, सैलरी थर्ड है। इसका मतलब जब हम आर्गुमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं, इस तरह से हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और जब कॉल करेंगे तो जो नेम है वो फर्स्ट पैरामीटर है, तो नेम की वैल्यू भी फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट आर्गुमेंट होगी। तो सिटी जो है सेकंड पैरामीटर है, तो सिटी की वैल्यू भी सेकंड होगी। और थर्ड जो है सैलरी है, तो सैलरी की वैल्यू भी थर्ड ही होगी। तो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते आर्गुमेंट जो है डिफाइन करते टाइम। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करें हम, तो देखिए एम्प्लॉय नेम इज राहुल कुमार एंड रिसाइडिंग इन न्यू दिल्ली एंड गेटिंग 45,000। अब मान लीजिए अगर आप 45,000 को पहले रख देते हैं सिटी से, ठीक है। अब देखिए यही कोड किस तरह से आएगा। एम्प्लॉय इज रिसाइडिंग इन 45,000 एंड गेटिंग न्यू दिल्ली पर मंथ। पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिटी ने क्या है सेकंड वैल्यू 45,000 फेच कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोजिशनल आर्गुमेंट में। कीवर्ड में हम जो है पोजीशन मैटर नहीं करती है, लेकिन पोजिशनल आर्गुमेंट में जो है जो पोजीशन होती है, जो सीक्वेंस के अंदर जो नंबर होता है वो मैटर करता है। तो हमको जो है इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ता है एक सीक्वेंस में ही, जिस पैरामीटर सीक्वेंस में दिए होंगे नेम, सिटी, सैलरी, तो पैरामीटर की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आर्गुमेंट जो है स्पेसिफाई करेंगे उसी सीक्वेंस में। ये होता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब एक होता है पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट। तो पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट का मतलब जो है ये होगा कि सारे पैरामीटर जो है वो ओनली पोजिशनल ही होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंबल है, कोमा के साथ अगर हम स्लैश यूज कर लेते हैं, तो जैसे स्टार सिंबल हम कीवर्ड ओनली पैरामीटर के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से जो स्लैश है ना वो हम ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि स्लैश के पहले जितने भी पैरामीटर हैं, नेम, सिटी, सैलरी, इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं स्लैश को, लेकिन इसके पहले के जितने भी पैरामीटर होंगे वो ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे, ठीक है। यानी हम उनको जो है चाहे डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई हो वो ट्रीट करेगा एज ए पोजिशनल आर्गुमेंट ओनली, ठीक है। तो इसको चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए यानी इसने जो है ट्रीट किया तीनों पैरामीटर्स को ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये होता है पोजिशनल आर्गुमेंट और ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट। अब हम एक डॉट फॉर्मेट मेथड होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डॉट फॉर्मेट क्या होता है? एक प्रिंट स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली आउटपुट जनरेट करने के लिए, उस प्रिंट स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं उसको। किस तरह से दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक डिफाइन करते हैं फंक्शन, और फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, उनका सब्ट्रैक्ट निकालना है हमको, ठीक है। अब 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के लिए हमको 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो 2 पैरामीटर कौन कौन से होंगे? मान लीजिए एक ए है और एक बी है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास थर्ड नंबर भी होना चाहिए, तो मान लीजिए एक थर्ड नंबर भी ले लेते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा? ए माइनस बी। अब हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट कमांड को किस तरह से मॉडिफाई या फॉर्मेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट किस तरह से यूज करते हैं? ये कमेंट है। तो स्ट्रिंग जो है हमारे पास डबल कोटेशंस के अंदर ही हम उसको जो है राइट कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर हमारी जो है वो पैरामीटर्स होंगे फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होगी? डबल कोटेशंस में होगी। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट जो है प्रिंट कमांड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करेंगे? मान लीजिए ये स्ट्रिंग हमने ली, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या यूज किया? 3 पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो एक ए है, ए के लिए अलग स्लॉट बनाएंगे, एक स्लॉट के लिए हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। बी के लिए एक अलग स्लॉट बनाएंगे,
ये बी का स्लॉट हो गया, यानी ए की वैल्यू इस स्लॉट में जो है जाएगी, बी की वैल्यू इस स्लॉट में जाएगी। इसी तरह से सी की वैल्यू जो है, सी के स्लॉट एक अलग होगा, सी का स्लॉट, इसमें जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका जो है, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है, स्ट्रिंग बन गई है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि डबल कोटेशंस के अंदर है। ठीक है, अब एक होता है डॉट फॉर्मेट, जो कि मेथड है। फॉर्मेट क्या करेगा, ए की वैल्यू जो है ए के स्लॉट में जो है वो डाल देगा, यानी ये प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। ए की वैल्यू ए के स्लॉट में मिलेगी, बी की वैल्यू बी के स्लॉट में मिलेगी, तो इसको फॉर्मेट मेथड यूज करेगा। ठीक है, ए बी सी। अब इसको हम फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। अब मान लीजिए हम एक एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कॉल करते हैं इस फंक्शन को। कॉल करते टाइम हम वैल्यूज दे देते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए 500 और बी की वैल्यू हो गई 300। तो देखिए, ए की वैल्यू 500, बी की 300 और सी की वैल्यू क्या आएगी 200, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस तरह से हम देखिए, अगर मान लीजिए इसमें ये जो फंक्शन है इसके अंदर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही यूज हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू हमको 500 और बी की वैल्यू 300 यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एक भी आर्ग्यूमेंट हमने एक्स्ट्रा दे दिया या एक आर्ग्यूमेंट कम दिया, तो ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एक और आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, तो ये शो करेगा कि एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया है, इस तरह की एरर। तो देखिए, सबट्रैक्ट टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। 2 ही लेता है आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन 3 आर्ग्यूमेंट दिए गए इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है स्पेसिफाई करते हैं। जितने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर स्पेसिफाई करते टाइम यहाँ पे लिए, उतने आर्ग्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट करते टाइम आर्ग्यूमेंट जो है स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है। तो ये होता है फॉर्मेट मेथड, इस तरह से यूज करते हैं। एक और मेथड होता है फॉर्मेट का, इसको और इजी जो है बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है देखिए, यहाँ पे हमने डॉट फॉर्मेट मेथड यूज किया है, इसको हटा देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहीं पर स्पेसिफाई कर देंगे ए की वैल्यू ए में जाएगी, बी की वैल्यू बी में जाएगी और सी की वैल्यू जो है सी में जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे एफ आएगा। ये एफ एक स्ट्रिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखिए, ए 500, बी 300, सी 200। तो ये और इजी वे है आउटपुट को फॉर्मेट करने का। डॉट फॉर्मेट जो है मेथड, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से फॉर्मेट ही कर रहा है। एफ जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग, एफ एक सिंपल वर्ड, एक अल्फ़ाबेट यूज किया गया है। ये और इजी वे है आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सेमी कोलन फुल कोलन ही क्यों लगाया, तो इसकी जगह हम जो है इक्वल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर जो है इस फुल कोलन आया है, ये इक्वल ही आएगा। यहाँ पर देखिए, ए 500, बी 300, सी 200। तो इस तरह से दोस्तों हम यूज कर सकते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। और प्रिंट जो है अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसको फॉर्मेट मेथड से इस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।